नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हील योर सोल विद मीनाक्षी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने शरीर के दूसरे ऊर्जा केंद्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। सैक्रल चक्रा जो हमारे शरीर का दूसरा ऊर्जा केंद्र है। तो आज हम बात करेंगे सैक्रल चक्रा की स्थान के बारे में, वो कहाँ पर स्थित होता है। अगर वो बैलेंस्ड है तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अगर वो इम्बैलेंस हो गया है तो किन कारणों से हुआ और हम उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे अपने सैक्रल चक्रा के बारे में। सैक्रल चक्रा स्वाधिष्ठान चक्र ये हमारे शरीर का दूसरा ऊर्जा केंद्र है। ये महत्वपूर्ण शक्ति या प्राण व्यान के लिए ऊर्जा केंद्र है जो परिसंचरण की ऊर्जा है। स्वाधिष्ठान संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ है स्वयं का निवास स्थान। इसे हमारा अपना स्थान कहा जाता है क्योंकि ये वह चक्र है जहां मनुष्य अपने मन, विचार और जागरूकता में स्थित होते हैं। यह पेट के निचले हिस्से में नाभि से 4 अंगुल नीचे स्थित होता है। इसे वोम चक्र भी कहते हैं क्योंकि हम सभी ने अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने काटे होते हैं और उस समय हमारी माँ के जो इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थी, उन सब का हमारे ऊपर असर होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब बच्चा पेट में हो तो अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी सोच रखो, प्रसन्न रहो, ताकि बच्चे में वही भावनाएं पैदा हों माँ के गर्भ से ही। तो देखा आपने कितना अधिक प्रभावित करता है माँ का पॉजिटिव रहना। स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व जल है जिसका अर्थ है पानी, और इसका संबंध नारंगी रंग से है। संतरी रंग ये ऊर्जा जीवन को त्यागने, परिवर्तन को स्वीकार करने और परिवर्तन में सहायता करती है। यह हमारी रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और यौन आनंद की सीधी रेखा भी है। स्वाधिष्ठान चक्र हम जो खाना खाते हैं और जो तरल पदार्थ पीते हैं उसमें हमें पानी मिलता है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर में जल को बनाए रखने और ताजा करने में मदद करता है। जल तत्व जीवन में हमारी खुशी और आनंद की भावना को नियंत्रित करता है और हमारी कामुकता, संवेदना, इच्छाओं, भावनाओं और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस्ड है। तो यहाँ मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रख रही हूँ जिससे आपको पता चले कि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस्ड है या नहीं। सैक्रल चक्र जब बैलेंस्ड होता है तो आप भीतर से खुश व आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आप ईमानदार होंगे, आप दूसरों को क्षमा कर सकेंगे, आप ऊर्जा से भरे हुए और ग्रहणशील होंगे। आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। आपका अपने साथ संबंध बहुत अच्छा होगा। आप सेल्फ लव में होंगे। आप खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करेंगे। आप खुद में हमेशा कमियां नहीं निकालेंगे, ना ही ढूंढेंगे। आप अपने साथ ही खुशी को अनुभव करते हैं। आपको खुद के साथ रहना सबसे अच्छा लगता है। आपके पास धन ऑटोमेटिकली आता है। आप काफी क्रिएटिव होते हो।
नए नए एक्सपेरिमेंट करना, नए अनुभव हासिल करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो और दूसरों को भी मोटिवेट करते हो। आप अपनी क्रिएटिव साइड पर काम करते हो, हर सुंदर चीज की सराहना करते हो। आप हमेशा मोटिवेशन में रहोगे, अपनी रचनात्मकता पर कार्य करोगे और हर चेंज को स्वीकार करोगे अगर आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस्ड है तो। अब हमारा सैक्रल चक्र इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, हम वो जानते हैं। क्योंकि हम अपनी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, हमारी माँ के गर्भ में हमें जैसे भी इमोशंस मिलते हैं, जैसी भी भावनाएं मिलती हैं, हम वो इमोशंस इनहेरिट कर लेते हैं अपनी माँ के गर्भ में ही। तो जैसी भी भावनाएं, जैसे भी इमोशंस हमारी माँ के मन में होते हैं, जब हम 9 महीने तक उसके पेट में होते हैं तो वही भावनाएं हम ग्रहण कर लेते हैं। अगर हमारी माँ नेगेटिविटी में रही 9 महीने के लिए तो हम भी उस नेगेटिविटी को इनहेरिट कर लेते हैं और हमारा सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा कारण है कि हम अपने स्किल्स पर काम नहीं करते, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी इंसान में कुछ स्किल्स दिए हैं, हर एक में कुछ क्वालिटी देकर इस दुनिया में भेजा है। लेकिन जब हम अपने स्किल्स को इग्नोर करते हैं, अपनी क्रिएटिव साइड पर काम नहीं करते, तो हमारा सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब हम हर बात पर लोगों से जेलस करते हैं, लोगों की सफलता हमसे बिल्कुल भी सहन नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है। आप दूसरों से जलन की भावना रखते हो कि वो सफल क्यों हो रहा है, तो इससे भी आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है कि आप दूसरों पर निर्भर रहते हो, तो भी आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि आप में आत्मविश्वास की कमी है, इसीलिए आप दूसरों पर आत्मनिर्भर हो जाते हो। इसलिए आपको डिपेंडेंसी के कारण अपने सैक्रल चक्र को इम्बैलेंस कर लेते हो। अब कुछ सिम्टम्स हैं कि आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है। आप कैसे पता लगाओगे? तो कुछ सिम्टम मैं आपके सामने रख रही हूँ जिनसे आपको पता चलेगा कि मेरा सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है। तभी तो आप उसको क्योर करने के उपाय करोगे। अगर आपको पता चलेगा कि आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है, तो सबसे पहले जो एक सिम्टम देखा गया है औरतों में, स्त्रियों में अनियमित मासिक धर्म देखने को मिलता है अगर उनका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है। उनकी मेंसी साइकिल इरेगुलर होती है। नेक्स्ट है कि आप में आत्मविश्वास की कमी होगी। आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा कि हाँ, मैं इस काम को खुद से कर सकता हूँ। आपको दूसरों पर डिपेंड रहना अच्छा लगता है। आप में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, इसीलिए तो आप दूसरों पर निर्भर रहते हो। आप खुशियों को महसूस ही नहीं कर पाओगे, आप में क्रिएटिविटी की कमी हो जाएगी। और जिनका भी सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है, उनको बहुत अधिक गुस्सा आता है, उनमें चिड़चिड़ापन रहता है, आपके अंदर घृणा व गुस्से का भाव रहेगा जो आपको अंदर ही अंदर कचोटता है। आप किसी को ये बताएंगे नहीं, लेकिन आप अंदर से हर किसी से जेलस महसूस करोगे। आप दूसरों को खुश देखकर ही नाखुश हो जाते हो। दूसरों की सफलता से आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है। और जिनका भी स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक होता है, वो अंदर से मोटिवेटेड फील नहीं करते।
उनको अंदर से प्रेरणा ही नहीं आती कि मुझे जीवन में कुछ करना है, ना ही वो दूसरों को मोटिवेट कर पाते हैं। आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहेंगे अगर आपका सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है। आप में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। दूसरों से जलन करेंगे आप डुअल पर्सनैलिटी के हो जाओगे। जो आप एक्चुअल में हो वो लोगों को शो नहीं होने देंगे। औरों के सामने आप खुद को बहुत अच्छा शो करते हो, लेकिन उनके जाते ही आप उनकी कमियों के बारे में, उनकी बुराइयों पर चर्चा करना शुरू कर दोगे। अगर आपका सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है तो जिनका स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक होता है उनमें पावर इश्यूज होते हैं। वो हर किसी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। उनके इमोशंस अस्थिर होते हैं। उनको बिना वजह टेंशन रहती है। पूरा दिन पता नहीं किस वजह से टेंशन रहेगी, पता ही नहीं है कि वजह क्या है, लेकिन है कुछ। तो बिना वजह की टेंशन, बिना वजह की एंजाइटी और डिप्रेशन देखने को मिलेगा। आप डल और इररिस्पॉन्सिबल फील करोगे। आपको इनसिक्योरिटी फील होगी अगर आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है तो कुछ फिजिकल इश्यूज भी सामने आते हैं। फिजिकल डिजीजेस जो आप अपने शरीर में फील करोगे जब आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये हमारे किडनी, लीवर, पलीहा, अग्नाशय और महिला प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो इसमें हमें देखने को मिलती हैं यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स, ब्लड शुगर हाई लो, इसी की वजह से आपको देखने को मिलेगी। किडनी इन्फेक्शंस, ब्लड कैंसर, एलर्जी और तो और हार्ट डिजीजेस भी हमारे सैक्रल चक्रा के इम्बैलेंस होने से लग सकती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस कैसे करें। जब हमने खुद ही इम्बैलेंस करके रखा है, ईश्वर ने तो पूरे चक्रास को अच्छे से बैलेंस करके भेजा था, लेकिन हमने अपने ही कर्मों से अपने हर चक्र को इम्बैलेंस कर लिया। तो जब हम ही जिम्मेवार हैं अपने सैक्रल चक्रा के इम्बैलेंस के लिए, तो हम ही उसको हील भी कर सकते हैं। तो जानिए कुछ तरीकों के बारे में जिनसे आप अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स पहनकर आप अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला है एम्बर क्रिस्टल, गोल्ड स्टोन, सनस्टोन, टाइगर्स आई, कार्नेलियन, ऑरेंज कैल्साइट। नेक्स्ट है, आप बीज मंत्र के उच्चारण से भी अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। बीज मंत्र है वम, VAM। आप मेडिटेशन कर सकते हैं वाटर साउंड लगाकर, क्योंकि इसका जो तत्व है वो वाटर है। तो आपको जो वाटर साउंड मेडिटेशंस हैं वो आपके सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने में आपकी मदद करेंगी। नेक्स्ट है हस्त मुद्रा। आप कौन सी हस्त मुद्रा लगा सकते हैं कि आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस हो जाए? तो वो है ध्यान मुद्रा, जैसे कि आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई गई है। आपको इस ध्यान मुद्रा में 15 मिनट के लिए बैठकर वम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। लगातार 21 दिन तक इस मुद्रा का अभ्यास करके अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफर्मेशंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एफर्मेशंस वर्क्स मैजिकली। हम अपने साथ जो बात करते हैं, अगर वो ही पॉजिटिव हो जाए तो हम बिल्कुल हील हो जाते हैं। तो हमारे सैक्रल चक्रा के लिए जो एफर्मेशंस जरूरी हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ।
मैं अपने आप को भूतकाल के कड़वे अनुभवों से मुक्त करता हूँ। मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ और अपनी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। मैं जीवंत महसूस करता हूँ। मैं प्रसन्न महसूस करता हूँ। मैं जोशीला हूँ। मैं एक रचनात्मक प्राणी हूँ। मैं बदलाव को जीवन के स्वस्थ हिस्से के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे अंदर प्रचुर मात्रा में रचनात्मकता है। मेरी भावनाएं संतुलन में हैं। मैं आनंद को महसूस करता हूँ। तो ये सब एफर्मेशंस आप लिख कर और बोल कर अपने मन में दोहराकर अपने स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप कौन कौन से योगासन करके अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो पहला है काकासन, कौवा मुद्रा। नेक्स्ट इज त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। थर्ड वन इज side plank pose. Next is Uttanasana. Fifth one, Adhomukh Vrikshasana, Goddess pose and Butterfly pose. तो अब हम जान लेते हैं कि हम कौन कौन से भोजन ग्रहण करके अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो जो भी संतरी रंग या नारंगी रंग के फल हैं या सब्जियां हैं, उन सभी को खाकर आप अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। उनमें हैं संतरा, गाजर, कद्दू, आड़ू, आम, शक्करकंदी जिसे हम स्वीट पोटैटोज कहते हैं, खुमानी, शहद, पपीता और खरबूजा। अन्य भी संतरी रंग के जो भी फल या जो भी सब्जियां हैं, उन सभी से आपका सैक्रल चक्र बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट इज हमारे सैक्रल चक्र के गॉड या गॉडेस कौन है। तो क्योंकि हमारा सैक्रल चक्र एक नए जीवन को इस दुनिया में लाता है, हमारा सैक्रल चक्र हमारी यौन इच्छा से संबंध रखता है, जिससे कि हम एक नए जीव को इस दुनिया में लाते हैं। तो हमारे सैक्रल चक्र के देव हैं श्री ब्रह्मा जी, जो कि इस सृष्टि के निर्माता हैं और हमारी विद्या, हमारी जो भी विवेक और बुद्धि की देवी हैं, सरस्वती माँ, ये हमारी क्रिएटिविटी के लिए जानी जाती हैं। ये हमारे सैक्रल चक्र की गॉडेस हैं, देवी हैं। हमें इनका ध्यान करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए, ताकि हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस रहे। तो एक और भी बात है कि आपके मन में ये बात आती होगी कि मेरे अंदर ये जो नेगेटिविटी है, ये कहीं मेरी माँ से तो नहीं आई, क्योंकि सैक्रल चक्र माँ से संबंधित है। आपकी माँ ने आपको गर्भ में जिन इमोशंस के साथ बड़ा किया, जिन फीलिंग्स के साथ बड़ा किया, वही आपके अंदर आ गई। तो उन पर दोष ना लगाएं, अपनी माँ को क्षमा करें। उनके जीवन की परिस्थितियों की वजह से वो नेगेटिव इमोशंस आपके भीतर आ गए, इसलिए माँ को क्षमा करें। माँ तो हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहती है, लेकिन जब आप उसके गर्भ में थे, तब उसके साथ जो भी परिस्थितियां रही हैं, वो वही जानती होगी। तो हमें उन पर दोषारोपण नहीं करना है कि मेरा सैक्रल चक्र बचपन से ही ब्लॉक्ड था मेरी माँ की वजह से। तो उन्हें आप क्षमा करें, पहली बात। और दूसरा, अपने आप को हर अटैचमेंट से मुक्त करें, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ें।
जो भी अनहेल्दी रिलेशंस हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट है, जो आपकी एनर्जी को केवल ड्रेन करते हैं, ऐसे रिश्तों का त्याग करें जिनसे आपको कोई लाभ नहीं लेकिन आपको सिर्फ चिंता और अवसाद मिलता है। अपने आप को वाटर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, जैसे शावर लें, स्विमिंग करें, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है चक्रा। तो वाटर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से ये चक्रा बैलेंस हो सकता है। या फिर आप वाटर रिसोर्सेज के पास बैठकर मेडिटेशन करें। वाटर रिसोर्सेज जैसे नदी के पास, नदी की कल कल की आवाज, इसके साथ जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ उपाय थे जिनसे कि आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस हो सकता है और आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सैक्रल चक्रा के बारे में हर एक नॉलेज मिली है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने अगले चक्रास के बारे में भी नॉलेज ग्रहण कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।